कहना चाहूंगा 2 दिन बाद जन्माष्टमी आ रही है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, जो एकादशी का व्रत करते हैं और जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण का अभिषेक करते हैं, उपवास करते हैं, बहुत ये दुविधा रहती है कि भगवान की जन्माष्टमी मना करके क्या रात में ही भोजन कर लें। 90% लोग रात में ही कर लेते हैं भोजन, लेकिन भोजन दूसरे दिन कीजिए। दूसरे दिन नहा धोकर स्नान करके भगवान का वंदन पूजन करके तब ही प्रसाद लीजिएगा। उत्सव भगवान का आनंद से मनाइए। जो 11 का व्रत और जन्माष्टमी को कृष्ण की पूजा करते हैं, 100 जन्म के पाप तो उनके कट ही जाते हैं, 100 यज्ञ करने का फल उन्हें तत्काल प्राप्त हो जाता है। जन्माष्टमी की इतनी बड़ी महिमा है, इतना बड़ा आनंद है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इसमें धनिया की पंजीरी बनाई जाती है, दही में हल्दी डाल करके भगवान को महाअभिषेक किया जाता है। शंख में गौ माता का कच्चा दूध भर के भगवान की पूजा की जाती है और इसमें कदम के फूल भगवान को समर्पित किए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। कदम के गोल गोल फूल होते हैं, कहीं मिले व्यवस्था कर लेना, इन दोनों में आ ही जाते हैं फूल, वो चढ़ाए जाते हैं। आम के कोपल की माला भी बनाई जाती है। आम की कोपल है, पत्ता नहीं बन पाता, ऐसी कोपल ताजी निकलती है, मिल जाती है आम के पेड़ पर, और उसकी माला बनाकर भगवान को पहनाई जाती है। बाजार में बैजंती की माला मिल जाए, वह भी भगवान को पहनाई जाती है। ये बैजंती के नाम पर एक बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, कृपया सावधान। पशुओं की हड्डियों के छोटे छोटे मशीनों से टुकड़े करके बैजंती की मालाएं धड़ल्ले से मार्केट में बिक रही है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी, ऐसे गलत चीज आपके हाथ न लग जाए। तो वो ना उपलब्ध हो पावे तो तुलसी की माला चढ़ाना, भगवान को आनंद हो जाएगा। तुलसी चढ़ाना, तुलसी की माला को दूसरे शब्दों में वन माला भी कहते हैं। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान को केसर का तिलक चंदन में मिलाकर के लगाना, कस्तूरी तिलकम। भगवान को केसर, कस्तूरी, ये चीजें चंदन के साथ बड़ी भाती हैं। एक नई सी पोशाक अपने हाथ से बना लो, और बढ़िया नहीं है तो बाजार में भी मिल जाएगी। भगवान को पगड़ी जरूर लगाइएगा। जन्म पर, भगवान के जन्म पर उन्हें आप पगड़ी लगाएं। उनको माखन मिश्री का भोग अवश्य में जरूर लगाइए। जब भी उनकी पूजा करते हैं तो उनके पास बाजार से घोड़ा और गाय दोनों मिल जाती हैं। अब सांचू माचू की तो गाय कहाँ मिलेगी, तो इससे वो अति प्रसन्न होते हैं। घोड़ों से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, गौ माता से तो अति प्रसन्न होते हैं। ये खिलौना वगैरह बांटिए, ठीक है। तो ऐसी देवियां जिनको संतान नहीं है, अब गोपाल भगवान की जो जन्माष्टमी है व्रत करें। दिन में व्रत तो आप भी कीजिए, दिन में अन्न मत खाइए। व्रत वही ज्यादा मान्य होता है जिसमें 24 घंटा निराहार रहा जाता है। कुछ दिए जलाएं, भगवान को भोग लगा दें, 56 भोग लगा दें। यदि आपके मन में कोई दुविधा रह जाती है कि हमारे वहां तो तब मन रहा है जब मन रहा है, पूरी दुनिया में जन्माष्टमी कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से चलती है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित वृंदावन में हैं।